नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें तो बताएंगे ही, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करेंगे। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर हो रही हलचल और DR कांगो में M23 विद्रोहियों के एक के बाद एक नए इलाकों पर कब्जे पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी अपने अमेरिकी समकक्ष ट्रंप से मिलने की जताई इच्छा। अच्छे नतीजे के लिए उचित तैयारियों पर दिया जोर। सऊदी अरब वार्ता की सराहना की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, यूक्रेन को बातचीत से नहीं किया गया दरकिनार। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का पलटवार, कहा रूसी दुष्प्रचार के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं ट्रंप। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बताया तानाशाह। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बस पर हमला। बंदूकधारियों ने लाहौर जा रहे 7 लोगों को उतारा मौत के घाट। आईडी देखकर पंजाबियों को मारी गोली। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की सुनवाई। बोल्सोनारो पर तख्तापलट के प्रयास के अलावा कई गंभीर आरोप। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर अमेरिका और रूस के बीच सऊदी अरब के रियाद में बातचीत के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात की तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं शांति वार्ता में यूक्रेन को नजरअंदाज करने के आरोपों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए अमेरिका के विशेष दूत कीथ केलॉग कीव पहुंचे हैं। इस सब के बीच युद्ध के बाद रूस यूक्रेन में नाटो या यूरोपीय सैनिकों की किसी भी हालत में तैनाती के लिए रूस तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 साल से युद्ध की आग में जल रहे यूक्रेन पर शांति का पानी डालने की कवायद में तेजी से जुट गए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के बीच पहले दौर की वार्ता को दोनों पक्षों ने सकारात्मक और रचनात्मक बताते हुए इस दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति व्यक्त कर दी। यूक्रेन के बिना यूक्रेन का हल निकालने की कोशिश से दरकिनार कर दिए गए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए अमेरिका के विशेष दूत कीथ केलॉग कीव पहुंचे। रियाद वार्ता में तय हुआ था कि दोनों देश यूक्रेन पर वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए टीमों का गठन करेंगे। अब रूस ने कहा है कि अमेरिका द्वारा टीम गठित किए जाने के बाद ही मॉस्को अपनी टीम तय करेगा। हालांकि रूस ने बैठक में साफ कर दिया था कि उसे किसी भी कीमत पर अपनी सीमा के पास नाटो मंजूर नहीं है। दरअसल अमेरिका की ओर से कहा गया कि युद्ध के बाद शांति बहाली की कोई भी गारंटी यूरोप की तरफ से आनी चाहिए। इसके जवाब में रूस ने कहा कि यूक्रेन में यूरोपीय सेना तैनात किया जाना मंजूर नहीं है। साथ ही अपनी सीमा पर नाटो की मौजूदगी को रूस के लिए बड़ा खतरा बताया। पिछले दिनों ब्रिटेन ने कहा था कि युद्ध के बाद वो यूक्रेन में अपनी सेना को तैनात करने के लिए तैयार हैं। हालांकि कई यूरोपीय देशों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब लाव्रोव ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान की सराहना की है जिसमें उन्होंने नाटो में यूक्रेन के शामिल होने के प्रयास को अमेरिकी समर्थन को युद्ध का एक कारण बताया था। अमेरिका की तरफ से जितनी बातें अब तक सामने निकल कर आई हैं, उसमें रूस बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो सवाल उठता है कि रूस की खातिर राष्ट्रपति ट्रंप नाटो को भी नजरअंदाज कर सकते हैं, जैसा कि वो बार बार नाटो के सदस्य देशों से रक्षा पर खर्च को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच क्रेमलिन ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच इस महीने के अंत तक मुलाकात हो सकती है। ज़ेलेंस्की के रियाद बैठक में आमंत्रित नहीं किए जाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन बहुत पहले जंग को खत्म करने के लिए समझौता कर सकता था। वहीं ज़ेलेंस्की ने ट्रंप पर रूसी दुष्प्रचार के जाल में फंसने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्हें पद से हटाना चाहता है तो ऐसा होने नहीं जा रहा है। उधर यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं।
साथ ही यूरोपीय देश यूक्रेन पर आगे की रणनीति तय करने के लिए अगले दौर की वार्ता कर रहे हैं। वहीं रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों में ओडिशा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमृत लुगुन, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अमृत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखने चाह रहा हूं, जिस तरह से ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पलटवार चल रहा है, हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, और अभी अभी ये खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया में लिखा है ज़ेलेंस्की के लिए, उन्होंने कहा है कि वो डिक्टेटर हैं विदाउट इलेक्शन के। ये जो पलटवार चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी धन्यवाद। इसमें एक समझने वाली बात है कि अभी ये जो युद्ध चल रहा है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये अब 3 साल हो गया जैसे कि जब ये शुरू हुआ था, याद है 2022 में। तो यही सबका अनुमान था कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये अभी 3 साल होने वाला है और इसका कोई अंत दिख नहीं रहा। और इसके जो दुनिया के जो बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स में, और जो दुनिया के जो इकोनॉमी है उसमें इसका बहुत बुरा असर हो रहा है। और रशिया एक बहुत बड़ा देश है, और जब ट्रंप के पहले जो डेमोक्रेटिक सरकार थी, तो वो जो यूक्रेन को काफ़ी उनसे सैन्य मदद मिल रहा था और उनके फेवर में मिल रहा था। तो अचानक से ये जो स्थिति पलटती हुई दिख रही है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप है, वो बिजनेसमैन है, और का बैकग्राउंड है उनका, जो है पृष्ठभूमि है, तो वो नहीं चाहते हैं कि युद्ध आगे बढ़े, क्योंकि इसमें जो है कि परोक्ष या इनडायरेक्ट वे में जो है कि नेटो किसी तरह इसमें सम्मिलित है और उनका सैन्य खर्चा हो रहा है। और नेटो में जो सबसे बड़ा जो एक अमेरिका का जो एक दुखी जो ये एक पक्ष रहा है कि नेटो के हिसाब से हर नेटो सदस्य को अपने जीडीपी का या का 2% जो है कि रक्षा पर उनको खर्च करना चाहिए। लेकिन बहुत कम देश ऐसा करते हैं, अमेरिका और कुछ अन्य देश जैसे ग्रीस या कुछ हद तक टर्की को छोड़ करके, जो 2% से काफ़ी नीचे हैं। तो एक तरह से नेटो में जो भी खर्चा होता है, अमेरिका का जो उसमें योगदान जो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक तो ट्रंप जो है कि उस जो उनका एक बड़ा पॉलिसी है, जैसे कि यूएस एड में भी जो खर्चे हो रहे थे, जो कि एक तरह से अनुदान के रूप में जाता है यूएस, उसमें वो कटौती कर रहे हैं। वो अपने यहाँ ब्यूरोक्रेसी को घटा रहे हैं कि वो खर्च हो रहा है। तो इस संदर्भ में देखना चाहिए कि ये अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, जो कि बहुत बड़े घाटे में चल रही है। हालांकि वो उनके जीडीपी बहुत ज़्यादा है, सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड में। तो वो चाहते हैं कि वो घटे, और ये युद्ध जो है उसमें एक तरह से रोड़ा आ रहा है। और वो चाहते हैं कि दूसरे नेटो देश भी खाली यूएसए क्यों उसका खर्चा उठाए, और वो उनके क्षेत्र में यानी कि अमृत जी, जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे ये कहा जा सकता है कि अभी अब रूस का पलड़ा कहीं न कहीं भारी है, और जो अमेरिका कल तक नेटो के साथ और यूक्रेन के साथ खड़ा था, वो अब उतना नेटो और यूक्रेन के साथ नहीं है। हाँ, कुछ उस हिसाब से, हाँ, चाहे जाने अनजाने में रूस का पलड़ा भारी अभी उस हिसाब से दिखता जरूरी है, जो कि पिछले एक ट्रंप से के आने से पहले जो स्थिति बनी थी उसके हिसाब से तो रूस के हिसाब चल रहा है। जिस तरह से उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी, जो हमारे रक्षा मंत्री के बराबर माने जाते हैं, उनका भी एक बयान आया था कि अगर युद्ध समाप्ति में जो है कि अगर यूक्रेन को कुछ जिन क्षेत्रों में रशियन लोग का जो कब्जा हो गया पूर्वी यूक्रेन में, अब उसमें अगर कुछ जो क्षेत्र ना भी लौटे, या तो क्राइमिया को यूक्रेन में फिर से शामिल हो जाना, ये सब एक बहुत ही
ये जो बोलते हैं जो बोलते हैं ना, सपनों का कारण, सपनों की तरह होगा। तो यानी कि जिस तरह से अब प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयान आ रहे हैं जेलेंस्की को लेकर के, प्रेसिडेंट जेलेंस्की को उन्होंने कहीं ना कहीं डिक्टेटर भी, आज अभी कुछ देर पहले जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है कि वो विदाउट इलेक्शन के वहाँ पर डिक्टेटर हैं। साथ ही साथ वो कल जो वार और पलटवार चला है डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच में, उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब निगोशिएशंस होंगी तो अब यूक्रेन का पलड़ा उतना भारी नहीं रहने वाला है जितना यूक्रेन सोच रहा है इसको लेकर के। हाँ जी, ये एक जरूर एक जो टैक्टिक्स बोल सकते हैं कि जो जेलेंस्की के ऊपर इस तरह से बोलकर कि वो थोड़ा सा दबाव में आ जाए, वो पीछे हटे ना, तो एक ये है। हालांकि जेलेंस्की तो एक चुनाव में ही जो यूक्रेन के राष्ट्रपति बने थे और चुनाव के थ्रू आए हैं, उनका एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है। लेकिन जिस तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा था, खास करके सैन्य के हिसाब से, ये जो अमेरिका और यूरोपीय देशों से, और जिस तरह से उन्होंने रशियन जो इंटरेस्ट है, जो रशिया के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो सैंक्शंस और उनके लोगों पर जो सैंक्शन लगाया था, तो वो उनको अब जेलेंस्की को लगता है कि थोड़ा अब इसमें उनको पीछे हटना पड़ेगा और उतना सैन्य जो मदद मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। तो एज इट इज़ उनका जो आर्मी है या उनका जो सेना है यूक्रेन का, जो रशिया के प्रति के अगेंस्ट बहुत कम है, मतलब साइज के हिसाब से या ठीक है। अमृत जी, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर है उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे और यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने PNG स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा PNG स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा PNG फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो PNG फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद डीआर कॉन्गो में हालात काफी खराब हो गए हैं। M23 विद्रोही एक के बाद एक शहरों पर कब्जे करते जा रहे हैं। विद्रोहियों की बढ़त के कारण राजधानी किनशासा में दहशत का माहौल है। विद्रोहियों और कॉन्गो की सेना के बीच युद्ध के कारण लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। क्या चल रहा है कॉन्गो में, हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। अफ्रीकी देश कांगो। वैसे तो दो कांगो हैं, एक कांगो और दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो यानी डीआर कांगो, जो पिछले कई हफ्तों से सुर्खियों में है। कारण है एक विद्रोही संगठन की आग उगलती गोलियां और इसमें तहस नहस होते शहर और जान गंवाते लोग। इस विद्रोही संगठन M23 ने पूर्वी क्षेत्र में कोहराम मचा रखा है। M23 की रफ्तार इतनी तेज है कि एक के बाद एक शहर पर नियंत्रण करता जा रहा है। रविवार को संगठन ने एक और बड़े शहर कुबाकू पर कब्जे के बाद अब तीसरे बड़े शहर बुटेम्बो पर भी आसानी से नियंत्रण हासिल कर लिया है। पिछले महीने विद्रोहियों ने उत्तरी कीव की राजधानी गोमा पर कब्जा कर लिया था। अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक दक्षिण कीव में संघर्ष के चलते 1.5 लाख से अधिक, जबकि पूरे क्षेत्र में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। कब्जे वाले इलाकों का प्रशासनिक कार्य भी M23 विद्रोहियों ने संभालना शुरू कर दिया है। रवांडा के 4000 से अधिक सैनिकों के समर्थन के साथ लड़ाई लड़ रहा M23 ने गोमा में अपना मेयर नियुक्त कर अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन कर जनता को एक संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि लड़ाई के लिए तुत्सी और समाज के अन्य लोगों को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने को मुख्य कारण बताया जा रहा है, लेकिन कई जानकार इससे आगे की बात कहते हैं। ये कि जिस इलाके में लड़ाई हो रही है वो प्राकृतिक संसाधनों से अटा पड़ा है। बुटेम्बो में सोने और कोल्टन के भंडार हैं। पूर्वी कांगो में ऐसे कई कीमती खनिज भंडार मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप के कैपेसिटर को बनाने में होता है। बताया जा रहा है कि युद्ध का कारण इन्हीं संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर है। बिगड़ते हालात के मद्देनजर अब युगांडा भी इस रण में कूद चुका है। युगांडा ने डीआरसी के पूर्वी छोर बुनिया में अपने अतिरिक्त सैनिकों को तैनात कर M23 विद्रोहियों को हथियार डालने की चेतावनी दी है। हालांकि यूएन युगांडा के इस कदम को संदेह की नजर से देख रहा है। दरअसल 1998 में युगांडा और रवांडा दोनों ने विद्रोहियों का समर्थन किया था। संदेह जताया जा रहा है कि कहीं युगांडा फिर पलटी न मार दे। हालांकि युगांडा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। अमृत लुगुन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बात करेंगे इस बारे में। अमृत जी, ये जो डीआर कॉन्गो है, यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, क्या कुछ आपको लगता है कॉन्गो की सेना इतनी कमजोर क्यों पड़ गई है? जी, इसके देखिए, कॉन्गो जो है, डीआर कॉन्गो जो है कि जो अभी अफ्रीका का मौजूदा अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, और उसमें काफी जंगल है, सबसे बड़ा जो है कि अफ्रीका में है। और इनका जो राजधानी है वो थोड़ा पूर्वी की तरफ है देखा जाए। और जहाँ ये जो लड़ाइयाँ जो हो रही है, ये इनके जो इनका कैपिटल वो पश्चिम के तरफ है, और जो लड़ाइयाँ हो रही है ये इधर पश्चिम की तरफ हो रही है, जो कि वहाँ के जो मुख्य वहाँ के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे अभी एक नाम लिया युगांडा हुआ, रुवांडा हुआ, बुरुंडी हुआ, तो केन्या, टंजानिया, ये सब इनसे लगते हैं। पूर्वी कॉन्गो, जी हाँ, पूर्वी कॉन्गो में। और ये सब जो है कि एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये अभी 2022 में ही ये जो कॉन्गो ने ये जो ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी EAC कहते हैं, इसमें ये जो देश है ये मेंबर है, ये इन्होंने भी उनका मेंबरशिप लिया। और वो दूसरे एक साउथ अफ्रीका डेवलपमेंट का जो कमीशन है, उस कॉपरेशन कमीशन, उसका भी वो मेंबर पहले से है। तो उनको पता है कि पूर्वी जो इलाका है जिसमें गोमा, बुकावू जो दूसरे शहर में कब्जा किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो इनका जो मेन जो पृष्ठभूमि में है, ये कि जो रुवांडा में
1994 में जो उनका जेनोसाइड हुआ था हुती और टुट्सीज के बीच में, बिल्कुल, जिसमें कि हुतू लोग मेजॉरिटी में है जनसंख्या हिसाब से, और टुट्सी को उनका लगता था कि ये कम जनसंख्या होने के बावजूद वो सब चीज में कब्जा किए हुए हैं। तो उस में काफी लोग मारे गए थे, मेनली ये टुट्सी के तरफ से। और बाद में जो है, जो अभी रुवांडा के जो राष्ट्रपति हैं पॉल किगामे। बिल्कुल सर, समय कम है, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ संक्षेप। इसमें क्या हो गया है कि तो जो उनका ये मानना है कि जो हुतू लोग जो भागे किगामे जो टुट्सी है, तो उनको ये कांगो शरण दे रहा है। ठीक है। और कांगो में जो अभी राष्ट्रपति हैं फेलिक्स, जो आए हैं काफी समय के, जो इनके ठीक है सर, कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत आ रही है कि कांगो वहां पर M23 के साथ रवांडा की सेना वहां पर मौजूद है और कांगो की सेना का सपोर्ट करने के लिए युगांडा की सेना वहां पर डिप्लॉय की जा रही है, तो एक क्षेत्रीय तनाव वहां पर बन सकता है, ये भी एक चिंता की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत जी हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक छोटा सा हमको यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार हम आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस, म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है, म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पंजाबी मजदूरों पर हमले बढ़ रहे हैं। ऐसी ही घटना में बुधवार को बंदूकधारियों ने एक बस पर हमला किया और पंजाबी मूल के 7 यात्रियों की हत्या कर दी। बस पर हमला बलूचिस्तान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में बरखान जिले में किया गया, जो अफगानिस्तान और ईरान के साथ सीमा साझा करता है। पहले बंदूकधारियों ने बस के टायर पर गोली चलाई और बस रुकने के बाद पहचान पत्र देखकर पंजाबियों को बाहर निकाला गया और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमास ने गाजा युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण के दौरान सभी इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की एक बार में अदला बदली करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि स्थायी संघर्ष विराम और गाजा से इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी हो सके। इस सब के बीच इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि इजरायल इस सप्ताह गाजा युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण पर हमास के साथ बातचीत शुरू करेगा।
पनामा के सुरक्षा मंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में अमेरिका से पनामा में निर्वासित किए गए आधे से अधिक प्रवासी अपने गृह देशों, मुख्य रूप से एशिया या मध्य पूर्व जाने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई करते हुए ट्रंप प्रशासन ने करीब 300 अवैध प्रवासियों को पनामा सिटी भेज दिया था, जहां इनको पनामा सरकार की सुरक्षा और अमेरिका की आर्थिक मदद के साथ एक होटल में ठहराया गया है। 2023 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की हत्या के प्रयास के लिए एक व्यक्ति को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। 25 वर्षीय रयूजी किमुरा ने किशिदा पर उस समय एक पाइप बम फेंका जब वो वाकायामा शहर में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान भाषण दे रहे थे। इस घटना में एक पुलिस अधिकारी और एक आम आदमी को मामूली चोटें आई थी। 88 वर्षीय पोप फ्रांसिस के कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती होने से उनके अनुयायी काफी चिंतित हैं। इस बीच वेटिकन की ओर से बताया गया कि पोप की हालत पहले से ठीक है। वेटिकन ने पोप के निमोनिया से पीड़ित होने की पुष्टि की और कहा कि फ्रांसिस के श्वसन संक्रमण में अस्थमा संबंधी ब्रोंकाइटिस भी शामिल है। एक सप्ताह तक चली ब्रोंकाइटिस की समस्या के बाद पोप फ्रांसिस को शुक्रवार को रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी द्वीप तस्मानिया के एक सुदूर और वीरान समुद्र तट पर दर्जनों फॉल्स किलर व्हेल की मौत हो गई है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के इस रिमोट बीच पर 150 से ज्यादा फॉल्स किलर व्हेल का एक झुंड फंस गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लगभग 90 फॉल्स किलर व्हेल अभी भी जीवित हैं, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है।